नमस्ते। मैं श्री विवेकानंद विद्या मंदिर के आचार्य निर्मला साहू आज के ऑनलाइन क्लास को स्वागत करती हूँ। आज मैं 7वीं कक्षा का नया चैप्टर बस यात्रा का अनुभव पाठ के वाक्यांश पढ़ाऊंगी। तो बच्चों चलो आज हम बस यात्रा का अनुभव पाठ के वाक्यांश पढ़ेंगे बच्चों, तो ध्यान से सुनो। हम प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि हमारी बस कहाँ पर रुकी, आकर खंडगिरी के पास रुकी। ड्राइवर ने इंजन बंद कर दिया तो छात्रों ने कहा, गुरुजी गाड़ी तो एकदम रुक गई है। शिक्षक ने समझाया, देखो यहाँ एक ट्रैफिक पोस्ट है, तो इस ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ खड़े हैं। तो सामने ट्रैफिक लाइन और वहाँ लाल बत्ती जल रही है। तो इनमें 3 रंगों की बत्तियां रहती है ना, तो जैसे लाल, पीले और हरी, ऐसे 3 बत्तियां ट्रैफिक पोस्ट पर रहता है। तो लाल बत्ती जलने पर गाड़ी एकदम रुक जाती है और लाल बत्ती जलने से पहले पीली बत्ती जलती है। तो इसका मतलब है कि गाड़ी चालक अपनी गाड़ी की गति पूरा धीमी करे पीली बत्ती जलने से, और लाल बत्ती जलने से गाड़ी एकदम रुक जाती है और हरी बत्ती जलने से गाड़ी आगे चलती है। हम कल इतने पढ़े थे, तो आगे पढ़ेंगे बच्चों। तो चलो, तो क्या हुआ ना, इतने में सामने बैठे हुए बच्चे चिल्ला उठे, तो देखो देखो ये लोग कैसे बस के सामने से होकर रास्ता पार करते हैं। तो शिक्षक ने समझाया, देखो बच्चों, ये लोग जहाँ रास्ता पार कर रहे हैं वहाँ सड़क पर काली और सफ़ेद धार वाली पट्टी का चिन्ह बनाया गया है। देखो, लाल और सफ़ेद धार वाले पट्टी रास्ते पर बनाया गया है। तो क्या हुआ ना, इसे जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। वे लोग जहाँ रास्ता पार कर रहे हैं वहाँ सड़क पर काली और सफ़ेद धार वाली पट्टी दिखाई दे रहा है। पट्टी का चिन्ह बनाया हुआ है ना बच्चों, तुम देख रहे हो ना, वो इसे हमें जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। जब ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियाँ रुकती है, ट्रैफिक सिग्नल जब देता है तब गाड़ी रुक जाती है, तो पैदल चलने वाले मने पादरे चाली जाउथिबा व्यक्ति इसी जेब्रा क्रॉसिंग पर रास्ता पार करते हैं। तो गाड़ी जब सीटी बजाने पर ट्रैफिक के नियम मानकर गाड़ी जब रुक जाती है, तो पैदल चलने वाले व्यक्ति इस रास्ते पर जा सकते हैं। इसी से दुर्घटना का खतरा नहीं रहता। जहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है वहाँ लोगों को दोनों तरफ से आने वाले गाड़ियों को ध्यान से देखकर रास्ता पारी होना पड़ता है, और जहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग है वहाँ पर अब दुर्घटना बिल्कुल नहीं होता। जब गाड़ी रुक जाती है लोग इस रास्ते पर रास्ता पार कर सकते हैं बस। तो क्या हुआ, देखो, जब किसी और से गाड़ी न आती हो तब रास्ते पार करना चाहिए। रास्ते पर कुछ और ट्रैफिक पोस्ट पर पार करती हुई बस राज्य संग्रहालय के पास पहुंची। कुछ समय बाद हम बस कहाँ जाकर पहुंचा, राज्य संग्रहालय पर। तो चलो, तो संग्रहालय के भीतर प्राचीन मूर्तियाँ थी और कलाकृतियाँ, ताड़ के पत्तों की पुथियाँ, तालपत्रे पुथी तैयारी होइथिला, और विभिन्न सुंदर सुंदर मूर्ति गुड़िक थिला, और पुराने जमाने के सिक्के, पुराना जमानार टंका गुड़िक थिला, आउ तरह तरह के पुराने वस्त्र भी थे, और आभूषण और अस्त्र शस्त्र आदि देकर बच्चे बहुत खुश हुए। राज्य संग्रहालय के अंदर बच्चों ने घुसे तो देखे जे वहाँ पर प्राचीन मूर्तियाँ थी, कलाकृतियाँ और ताड़ के पत्ते के पुथियाँ, बहुत सारे पोथियाँ थे, और उसके साथ साथ पुराने जमाने के सिक्के भी थे और अस्त्र शस्त्र भी थे।
ये सब देखकर बच्चे बहुत खुश हुए और संग्रहालय से निकलते निकलते 2 बज गए। वहाँ पर सब घूम कर देखते देखते 2 बज गया। तो बच्चे को बहुत भूख लगी थी, पेट में चूहा दौड़ रहे थे। तो एक शिक्षक ने सबके लिए नज़दीक के भोजनालयों में भोजन की व्यवस्था कर दी। इसीलिए बच्चों को भूख लगी थी, इसीलिए शिक्षक ने खाने की व्यवस्था कर दी। तो रास्ता पार करके भोजनालयों को और जाने के लिए बड़े शहर में रास्ता पार करना बहुत कठिन काम है। तो शिक्षक ने इसी के लिए ट्रैफिक पुलिस की मदद ली। जब बच्चे लाइन पे खड़े हुए भोजनालयों को खाने के लिए जाने के लिए, तो वहाँ पर शिक्षक ने एक ट्रैफिक पुलिस की मदद मांगी। मदद माने साहाଯ୍य मांगिले पिलामानंकु रास्ता पारी करिबा पाई। तो क्या हुआ, उन्होंने दोनों ओर से आती हुई गाड़ियों को कुछ देर के लिए रोका और बच्चों को रास्ता पार कराया। तो शिक्षक ने क्या किया, एक ट्रैफिक पुलिस की मदद ली। ट्रैफिक पुलिस ने क्या किया, इस शिक्षक का मदद किया, बच्चों को रास्ता पार कर दिया। बच्चों ने खाने के लिए खाने का भंडार पर चले गए। तो उसी समय एक दृष्टिहीन व्यक्ति का हाथ पकड़कर कुछ छात्रों ने उन्हें रास्ते के दूसरे छोर पर छोड़ दिया। रास्ते जेते बेले पिला माने जाउथिले से समय गोटे अंध व्यक्ति जाउथिले। तो पिला माने अंध व्यक्ति को हाथ धरिले, ताकू मध्य से माने रास्ता पारी करिनेले। तो क्या हुआ, शिक्षक ने कहा, तुम लोगों ने यहाँ एक अच्छा कार्य किया है। हमें इस प्रकार की दिव्यांगों को मदद करनी चाहिए। एमिति हमें मदद करिबा भल अभ्यास। तो भोजनालयों में खाने के लिए खाना खा लिए। बच्चों भोजनालय में गए और वहाँ पर खाना खाए। खाना खाने के बाद उसके बाद क्या किए, तारा घर देखने के लिए चल पड़े। भुवनेश्वर का यहाँ पठानी सामंत तारा घर बहुत प्रसिद्ध है। तारा घर भुवनेश्वर में है और उसे देखने के लिए बहुत उतावला हो रहे थे, अस्थिर होते पिला माने। तो वहाँ पर पहुँचे और पठानी सामंत तारा घर देखने के लिए गए। शिक्षक ने छात्र छात्रियों को बताया कि देखो, यहाँ सड़क के दोनों तरफ पैदल चलने वाले के लिए थोड़ी ऊंचाई वाले रास्ते बनाए गए हैं। तो उसे फुटपाथ कहते हैं। तो क्या हुआ ना, यहाँ सड़क के दोनों तरफ पैदल चलने वाले के लिए थोड़ा ऊंचाई वाले रास्ते बनाया गया है। उसे थोड़े ऊंचाई वाले रास्तों को क्या कहते हैं, फुटपाथ। तुम सब इस फुटपाथ से होकर तारा घर की ओर चलो। सब बच्चे फुटपाथ की ओर चलकर तारे घर पर पहुँचे। तो देखो, वहाँ जाकर तारा घर के अंदर गए और वहाँ पर ग्रह नक्षत्रों की गतिविधि के बारे में कुछ जाने बच्चों ने। भुवनेश्वर से निकलते निकलते शाम हो गई और रास्ते में एक जगह पर बहुत लोग जमे थे। सबसे देखा कि ट्रक के सामने मोटरसाइकिल पड़ी हुई है। जब तारा घर जाकर वापस पहुँचे तो रास्ते में देखा कि एक मोटरसाइकिल वहाँ पर पड़ी है। तो भीड़ के कारण गाड़ी को कुछ समय के लिए बाहर रोकना पड़ा। तो ड्राइवर के पूछने पर एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया, आजकल के नौजवान किसकी सुनते हैं क्या? तो वहाँ पर एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि आजकल तो नौजवान इतने उद्यमी, इतने शरारती होते हैं, किसका भी तो नहीं सुनते हैं, इसीलिए उन्हें दुर्घटना हो जाती है। तो कुछ तो गाड़ी इतना तेज चलाते हैं तो देखकर ही हमें डर लगता है। इस युवक गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फ़ोन पर बात कर रहा था। जिसको दुर्घटना हुई, जिस व्यक्ति को, वो क्या कर रहा था, मोबाइल फ़ोन पर रास्ते में जाते समय मोबाइल फ़ोन पर बात कर रहा था। इसीलिए उसे इस
दुर्घटना हो गई। तो इसीलिए अनमना भी थी, उसने हेलमेट भी नहीं पहना था, वो हेलमेट नहीं पहना था और रास्ते में जाकर मोबाइल से बात कर रहा था और खड़े हुए ट्रक के पीछे उसकी मोटरसाइकिल टकरा गई। एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा, हाँ वृजुंग माने वयस्क, बहुत वयस्क व्यक्ति कहले जे रास्तार मोबाइल फोन धरिकी रास्तार जाउथले, सेतेबेले कौन हैला मोबाइल फोन धरी रास्तार कथा ही जाउथला, आउ कौन थिला हेलमेट मुंडरे से व्यवहार करि नथिला, सेथिपई गाड़ी सहित दुर्घटना घटिगला बोलिकी से वृद्ध व्यक्ति जनक कहले। यह सुनकर सभी बच्चे दुखी हुए और शिक्षक ने कहा, बच्चों इससे अगर सावधान रहना होगा तो इससे दुर्घटना कभी नहीं होगी। सड़क पर सुरक्षित यातायात के लिए सबको सावधान रहना जरूरी है। हम उस आदमी की तरह ऐसे दुर्घटना में नहीं पड़ेंगे, हम रास्ता के नियम को मानकर चलेंगे। बस बाय।